हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में दोस्तों हम अपने खेत की तरफ आए हुए हैं और खेत की तरफ आने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में एक शीतकालीन सब्जी होती है जिसका नाम है, ग्रामीण क्षेत्र में इसको बथुआ बोलते हैं और इसका बोटेनिकल नाम जो होता है चेनोपेडियम एल्बम होता है। ठीक है, तो इस तरीके की ये सब्जी कुछ दिखती है, बथुआ जिसको ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है। और यह सब्ज़ी जो होती है बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जिनमें से आयरन जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये शीतकालीन सब्जी में जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है। बाकी इसमें आपको कैल्शियम, विटामिन ए इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पोषक जो सब्जी है ये बहुत ही अच्छी सब्जी होती है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर मिलती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब कभी भी ये जो सरसों की फसल आती है उस सरसों की फसल के समय ये उसी खेत में उगती है। तो ये इस तरीके की कुछ दिखती है, जैसे कि मैंने पहले दिखा चुका हूँ आप लोगों को। ये इस तरीके की सब्ज़ी दिखती है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये सरसों का खेत जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये वहाँ तक ये सब सरसों का खेत है। इस सरसों के खेत में ये कुछ ही मात्रा में होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं और कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसमें कैसे कब, मतलब इसके ये उगने का कारण एक ही है कि इसका बीज कहीं ना कहीं पड़ा होगा, तभी तो ये फसल है और ये सब्ज़ी उगी है। तो किसी में ज़्यादा होता है तो किसी खेत में ये जो ज़्यादा हो जाती है और किसी में कम हो जाती है। तो फिलहाल में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूरा जो खेत पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें जो ये फसल है ये सरसों की फसल बोई गई है और इसमें ये जो बथुआ है ये सब्ज़ी यहाँ पे उगी है स्वतः ही। इसको कोई बोता नहीं है, मतलब इसकी जो बुआई नहीं की जाती है, ये स्वतः ही उगता है। और बाकी अब तो इसके इसके किस्में आ गई हैं, तो इनको लोग खेतों में भी लगा लेते हैं और घरों में भी लगाते हैं। तो जैसे जो घरों में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं कि ये चंदन बथुआ है, चंदन बथुआ के नाम से बोला जाता है। लेकिन सब में मोस्टली ये यहाँ जो खेतों में पाया जाता है इसमें प्रचुर मात्रा में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि ये खुले में होता है और इसमें ओस है और जो भी है सारी चीज़ें पड़ती हैं इसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पाया जाता है, तो हम लोगों को दिखाते हैं हम खेत में ये कैसा दिखता है और कैसे लगा होता है। हम लोग इसको उखाड़ते हैं और इसकी ये जड़ें जो हैं बाहर निकाल देते हैं और खेत की सफाई भी हो जाती है और हमारे लिए सब्ज़ी भी हो जाती है। तो खेत की सफाई भी अच्छे ढंग से हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा हो जाने पर इसके बीज हैं फिर इसमें गिर जाएंगे तो फसल के समय फसल को ये नुकसान भी कर देता है। नुकसान इसलिए कर देता है क्योंकि हमको जो फसल चाहिए, जैसे मैंने पूरे खेत में अगर लाही की फसल बो रखी है और इसमें अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, यानी इसकी मात्रा जो अधिक हो जाएगी, तो हमें जो फसल लेनी है वो फसल नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो भी हम उर्वरक डालेंगे, खाद पांच डालेंगे, जो भी डालेंगे, तो इसको भी तो चाहिए भाई, इसके पोषण के लिए वही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो एक फसल के लिए चाहिए होती है। ये भी तो एक फसल ही है, तो उसकी जो यानी इसकी भी डिपेंडेंसी उसी पर है। तो उसकी जो मात्रा होती है ये भी ऑब्ज़र्व कर लेता है, तो उसको कम मात्रा मिल पाती है फसल को, तो फसल अच्छी नहीं हो पाती है और फिर ये फसल से बड़ा भी हो जाता है, लगभग उतना ही हो जाता है। ठीक है, जितना बड़े लाही का पौधा होता है उतना ही ये बथुए का भी पौधा लास्ट सीमा तक हो जाता है। जब इसमें बीज आने लगते हैं, छोटे छोटे बीज आते हैं इसके, और बीज तोड़ने पर इसको जब आप पीस देंगे तो उसके अंदर एक काला सा बीज निकलता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम इसको खेतों से निकलवाते भी हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में ये ना हो और कम ही रहे, ताकि हमारे खेत में जो फसल बोई गई है वो फसल हमको अच्छी मिल पाए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं हम, बथुआ उगा हुआ है। तो दोस्तों इस शीतकालीन सब्जी को बनाने में जो कॉम्बिनेशन होता है वो सब्जी, यानी जिसमें इसको बनाया जाता है वो किस चीज़ में बनाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस सब्जी को मुख्यतः जो उड़द की दाल आती है काली वाली उसमें मिक्स करके बनाया जाता है। यदि उसमें आप मिक्स करके इस सब्ज़ी को बनाते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगती है। हालांकि इसको आप अन्य दाल के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये जो स्वादिष्ट वाला जो होता है, टेस्ट वाला जिसको हम बोलते हैं, ये मुख्यतः उड़द के दाल के साथ ही आता है। यदि आप इसको उड़द की दाल के साथ में मिक्स करके बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसको शाम को बनाकर सुबह भी खा सकते हैं। साथ ही मैं बताता चलूँ, ये जो बथुआ की सब्ज़ी होती है ये बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाती है। यानी यदि आपके पेट में डाइजेशन का जो समस्या है, प्रॉब्लम है, तो यदि आप इसकी सब्ज़ी का सेवन करते हैं, ठीक है,
तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेटर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा जो खेत पड़ा है, ये मैं दूसरे खेत का व्यू दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है इसकी मतलब ये सब्ज़ी बहुत कम मात्रा में थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग इसकी जो है मतलब इसको सब्ज़ी अपने घर ले जाते हैं। इसको यहाँ से खेत की भी सफाई हो जाती है और उनके लिए जो सब्ज़ी भी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ इस सब्ज़ी को लेने भी खेतों की तरफ आते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो है ये इस तरीके की सब्ज़ी लगी होती है, जो शीतकालीन सब्ज़ी है। इसका स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। ये बनती है और शाम को भी बनती है और सुबह भी इसको खा सकते हैं। तो ये सब्ज़ी इस तरीके की दिखती है। ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए। ये इस तरीके की होती है सब्ज़ी। ये जो लगा हुआ है ये सारा वहीं लगा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे देखो, ये अभी इसको निकाल लिए हैं तो ये जो है बेकार हो चुका है लगभग, बाकी बनने योग्य है। बाकी ये यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है। यहाँ पे मतलब सब्ज़ी बन जाने का मतलब ये है, ये लगी हुई है। इसको हम यहाँ से उखाड़ लेते हैं, इस तरीके के उखाड़ लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का उखाड़ते हैं। तो ये सब्ज़ी यहाँ से है और बहुत सारे लोग इधर मिलने आते हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का छोटा सा ब्लॉग था, हमने सोचा बता देते हैं आपको। तो थोड़ी जानकारी देनी थी इसलिए मैंने ये बना लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।